बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोजी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपनी गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोजगार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं इनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज जो मैं आपकी खिदमत में एक वजीफा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, ये है शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का खास वजीफा, शोहर की महबूब बीवी बनने का अमल। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस वजीफे को, इस अमल को कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरी ये अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू हदायत देता है और वो सराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं तू इनकी तौबा को कबूल करता है और इन जैसा बना जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना करम फरमाता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों बहुत सारी बहनों बेटियों ने मुझे कमेंट्स किए, व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि आमल साहब, बाबा जी हमें कोई इस तरह का वजीफा बता दें जिससे हम अपने शोहर को राह रास्त पर ला सकें, या वो गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है तो उनकी वो दिलचस्पी ख़त्म हो जाए वो हमारी तरफ माइल हो जाए। तो उनके लिए ये ख़ास वजीफ़ा है। आजकल बहुत सी बहनें बेटियां शिकायत करती हैं, शादी से पहले तो शोहर बहुत अच्छे होते हैं, चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करते हैं, जिंदगी को हसीन बनाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके बताते थे कि इनकी होने वाली बीवियां इन पर फख्र करती और दिल ही दिल में खुश होती थी। और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसका शोहर कितना बेहतरीन इंसान है कि उसे हर किसी की फिक्र है। शादी के बाद वही शोहर जो दिन रात कामयाब ज़िंदगी गुजारने के फ़न बताता रहता था, अपनी ज़िंदगी में नाकाम निकलता है। जो ख्वाब वो अपने होने वाली बीवी को दिखाता रहा वो ख्वाब ही रह जाते हैं। तो वो फिर इस तरह बीवी से भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। तो उनके लिए, इस मसले के हल के लिए मैं आपको रूहानी इलाज बताऊंगा। मेरे बताए हुए तवीज़ वजीफे इस्तिखारा पर बहुत लोगों ने अमल किया है और इससे फ़ायदा हासिल किया है। मेरी कोशिश है कि दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी गम में मुब्तला हो, रूहानी इलाज से उसकी परेशानी और गम से निजात हासिल कर सके। अल्लाह की मखलूक की खिदमत में एक छोटी सी काविश में आप मेरा साथ दीजिए। तो जो मेरी बहन बेटी इस तरह के किसी मसले का शिकार हो तो उसने ये वजीफ़ा करना है। सबसे पहले जो ज़रूरी गुजारिश है वो ये है उन बहनों बेटियों से कि वो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। और जो भाई भी देख रहे हैं मेरे बेटे, वो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। नमाज हर मसले का हल है। तो फिर भी अगर मेरी कोई बहन बेटी ये वजीफ़ा करना चाहती है तो वो कर ले। बाद नमाज ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना, इसके बाद 141 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर 2 रकात नमाज नफल अदा करें और 1 गिलास पानी जो है वो अपने करीब रख लें। सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर अल्लाह पाक से दुआ करें और वो जो आपने गिलास पानी का रखा हुआ है तो वो आप अपने शोहर को किसी भी तरीके से पिला दें। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, जब खाना वगैरह खाए तो साथ वो पानी भी रख दें। तो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई काम रुक जाता है तो आप मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई मसला मसाइल पूछना हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह में नासर।